हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है। आज बिहार विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे। इसके लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी आज पहली बार विधानसभा पहुंचेंगे और सरकार को एनडीए के 201 विधायकों का समर्थन हासिल है। आंकड़ों के लिहाज से सरकार के पास बहुमत है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। सम्राट चौधरी बतौर 24वें मुख्यमंत्री सत्ता संभाल रहे हैं। 15 अप्रैल को उन्होंने शपथ ली थी और अब उनकी असली परीक्षा का वक्त आ गया। अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। तो आज अहम दिन है। आज बिहार विधानमंडल का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सम्राट सरकार के लिए आज काफी अहम दिन। विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे सम्राट सरकार। आज बुलाया गया है यह विशेष सत्र और विधानसभा में एंट्री के अभी 201 सदस्य हैं। सम्राट को बहुमत साबित करने में नहीं होगी कोई परेशानी आंकड़ों के हिसाब से। हालांकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अभी आगे देखिए क्या होता है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में क्या स्थिति है ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है और साथ ही सम्राट चौधरी बतौर 24वें मुख्यमंत्री सत्ता संभाल रहे हैं। 15 अप्रैल को ही उन्होंने शपथ ली थी और अब उनकी असली परीक्षा का वक्त भी आ गया है। अब सबकी निगाहें इसी फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई है। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। पार्टी के विधायक दल के नेता प्रफुल्ल कुमार मांझी ने पत्र में स्पष्ट निर्देश भी दिया कि आज बिहार विधानसभा की सभी बैठकों में विधायक शुरू से लेकर अंत तक अनिवार्य रूप से मौजूद रहे। सभी ही सदन के भीतर ही वाद विवाद, वृत्तीय कार्य, विधायी कार्य एवं अन्य सरकारी कार्यों के दौरान अगर मत विभाजन की स्थिति बनती है तो सभी विधायक सरकार के पक्ष में ही मतदान करें। ये व्हिप भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है, जिसका पालन सभी विधायकों के लिए बाध्यकारी माना जाएगा। तो बिहार विधानसभा का विशेष सत्र है और आज अग्नि परीक्षा सम्राट सरकार की, लेकिन विधायकों की संख्या क्या कहती है ये भी हम आपको बता रहे हैं। वहीं विजय कुमार चौधरी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, चलिए आपको सुनाते हैं। विश्वास मत का प्रस्ताव विधानसभा में आने वाला है, तो आज हमारे यहाँ जो एनडीए के हमारे साथी हैं सबों में आपस में बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे पास सिर्फ साधारण बहुमत नहीं है बल्कि मजबूत बहुमत है और हमारी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत जो इस सरकार की है वो ये है कि यह सरकार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आशीर्वादित सरकार है और उन्हीं के द्वारा यह स्थापित सरकार है। वहीं बिहार विधानसभा परिसर से रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज सम्राट सरकार की अग्नि परीक्षा है, फिलहाल आप बिहार विधानसभा परिसर में ही मौजूद हैं। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आज फ्लोर टेस्ट होना है। देखिए, आज विश्वास मत जो है वो प्राप्त करने को लेकर सदन एक दिन का और विशेष ये सदन जो है वो आमंत्रित आज किया गया है। और थोड़ा हम तस्वीर दिखा दें कैमरे की नज़र से। विधायकों के आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी और उसमें अपनी बातें जो है वो रखेंगे आसन से अध्यक्ष, और उसके बाद फिर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री प्रस्ताव रखेंगे कि जो मौजूदा जो मंत्री परिषद है उसमें ये सभा जो है वो विश्वास व्यक्त करती है और इस तरीके से फ्लोर टेस्ट जो है वो हो जाएगा। संख्या बल के हिसाब से कहीं कोई संशय या ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर कि बहुत कुछ ज़्यादा राजनीतिक हलचल या इस तरीके की बातें हो। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है। कई सारे विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे और उनके आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है।
और साथ ही साथ अब काम काज को लेकर, इसके अलावा चूंकि छोटा मंत्रिमंडल है तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चूंकि कामकाज का जो बंटवारा है, इन तमाम बातों को लेकर सरकार आगे स्थितियों को जो है मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर तमाम जो दूसरी और जो विकास की बातें हैं उनको लेकर आगे कार्य योजना, इन तमाम बातें हैं। लेकिन आज यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए 201 सदस्य जो है एनडीए के उनके हैं, जो तमाम घटक दल है उनके सदस्य मिलाकर, और विपक्ष जो है न सिर्फ बहुत छोटा है बल्कि बिल्कुल हाशिए पर है। और साथ ही साथ ये भी बात महत्वपूर्ण है प्रीति कि पिछले बार जो यहाँ पे राज्यसभा के चुनाव हुए थे उसमें सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उसके इतर जो विपक्ष के कुछ सदस्य थे, 4 सदस्य जिसमें 3 कांग्रेस के और 1 आरजेडी के, उन्होंने यहाँ पे अप्रत्यक्ष तौर पे या प्रत्यक्ष तौर पे मदद की सत्ता पक्ष के जो 5वें उम्मीदवार थे उनके जीत की भूमिका में। तो लिहाजा आज यहाँ पे सदन में उनका क्या कुछ रुख होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और ये देखिए बेगूसराय जिला से जो विधायक है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री रहे बिहार सरकार में मंगल पांडे, और बिहार के बंगाल के प्रभारी भी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे बंगाल के प्रभारी हैं और उनसे थोड़े हम कोशिश करते हैं कि वो अपनी बातों को रखेंगे। और चूंकि बंगाल जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, थोड़ी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बंगाल के प्रभारी हैं मंगल पांडे, किस तरीके से बड़ा बम्पर वोटिंग हुआ प्रथम चरण में, कैसे देखते हैं मंगल जी इसको? देखिए कल फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है, फर्स्ट फेज के चुनाव ने बहुत साफ संकेत दे दिया कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन 4 मई को निश्चित है। बंगाल में एक नई सरकार बनेगी जो जनता के सोच को, जनता के विचारों को आगे क्रियान्वित करेगी, और बंगाल एक विकसित बंगाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। और बंगाल की जनता ने कल जिस प्रकार से मतदान किया है वो बहुत स्पष्ट संकेत है कि एक निर्मम सरकार को पश्चिम बंगाल की जनता उखाड़ फेंकना चाहती है, और देश के इतिहास में सर्वाधिक मतदान करके बंगाल की जनता ने बहुत ही स्पष्ट संदेश दे दिया है। और दूसरे फेज का भी जो मतदान होगा, दूसरे फेज के भी मतदान में इसी प्रकार की मतदान होने की पूरी संभावना है, चूंकि जनता पूरी तरीके से तैयार है। मंगल जी, ये जो बम्पर वोटिंग है प्रथम चरण में, तो इसको किस तौर पे आप देखते हैं? बहुत साफ है कि देश के आजादी के बाद इतना अधिक मत किसी भी राज्य के विधानसभा के चुनाव में नहीं पड़ा है। मतलब जनता त्राहिमाम कर गई थी, ऊब गई थी सरकार से, किसी तरीके से मुक्ति पाना चाहती थी। गुंडागर्दी की जो सरकार थी, कल गुंडागर्दी करने वालों को जनता ने जवाब दिया, और जनता ने टीएमसी के गुंडों को कई जगहों पर खदेड़ के बूथ पर जाके अपना वोट देने का काम किया है। तो पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरीके से जाग गई है परिवर्तन के लिए। कुछ आपके विधायकों को भी खराब स्थिति दिखी। तो ये देखिए मंगल पांडे और बंगाल के प्रभारी हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पहले रहे हैं पिछले सरकार में, और बता रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में वस्तु स्थिति है, अपनी दावेदारी, और प्रथम चरण के चुनाव के बाद वो अपनी बातों को रख रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पे अब हलचल जो है वो बढ़ गई है। साथ ही साथ अब श्रवण कुमार जो हैं नेता बनाए गए हैं सदन में जेडीयू के, वो पहुँचे हैं यहाँ पे, और इस तरीके से आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो यहाँ पे आज विश्वास मत को लेकर प्रस्ताव जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो रखेंगे, और उससे पहले सदन में अध्यक्ष जो है अपनी बातों को रखेंगे, और डॉक्टर प्रेम कुमार के जो अध्यक्षीय अभिभाषण होगा, और उसके बाद विश्वास मत जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ पे रखेंगे। और इसी तरीके से जो पक्ष विपक्ष है वो भी अपनी ओर से दावेदारी और राजनीतिक बयानबाजी जो है वो कर रही है, लेकिन विश्वास मत को लेकर कहीं कोई संशय जैसी बातें नहीं। अब ये देखना है, दावेदारी सत्ता पक्ष की ओर से थी कि विपक्ष के कुछ जो विधायक हैं वो भी लगातार उनके संपर्क में हैं, तो वो क्या कुछ उनकी ओर से बातें होती हैं वो यहाँ पे देखना महत्वपूर्ण होगा। और बहरहाल यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं वो, और साथ ही पूर्व मंत्री समेत तमाम हरलाखी से जो विधायक हैं सुधांशु शेखर वो पहुँचे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो जेडीयू के हैं वो पहुँचे। आज विश्वास मत हासिल करना है, एकदम पहले से विश्वास मत हासिल है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और
कुछ नहीं बचा हुआ है। आएंगे दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे और विधायक दल के नेता सरवन बाबू हैं, सब लोग रहेंगे और सारा चीज। विपक्ष कुछ कहेगा? विपक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं है। विपक्ष के 10 सारे विधायक हम लोगों के संपर्क, आप ही के संपर्क में विधायक। देखिए ये भी कह रहे हैं जेडीयू के कि विपक्ष के विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं और इस तरीके से यहाँ पे तमाम सारे जो विधायक हैं उनकी दावेदारी है। और अब यहाँ पे एक दिन का ये विशेष सत्र है, यहाँ पे फ्लोर टेस्ट जो है वो होना है। और कांटी से विधायक हैं अजीत कुमार, वो क्या कहते हैं सुनते हैं। चूंकि हम लोगों के पास तो प्रचंड विधायकों का संख्या है, 202 का संख्या है। हम लोग आज सम्राट चौधरी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुमत देकर और उनके नेतृत्व में नया बिहार का आज बनाने का हम लोग हाउस से ही संकल्प लेंगे। तो विधायक तो सब लोग संपर्क में, पिछले बार भी आप देखे ना, पीछे बार भी आप देखे ना, जहां प्रचंड बहुमत था उसमें और क्या हो गया, सब तो आप लोग देखिए। विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार भी वही हाल करेंगे। मंत्री को हटा दिया, बीजेपी ने सिलेक्टेड मुख्यमंत्री। देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष आधारहीन बयान करके केवल मीडिया में बने रहने का एक अनर्गल जो है सो बयानबाजी कर रही है। तो विपक्ष के इन बातों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अरे सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। कानून पर पुनर्विचार होना चाहिए। अजीत जी, हमारी पाठशाला से आए हैं सम्राट। सवाल है कि तेजस्वी जी का तो चरवाहा विद्यालय था, है ना, और सम्राट चौधरी जी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और जनता के बहुमत से जीतकर आने वाले व्यक्ति हैं। तो उनके पास कुछ है क्या? ये तेजस्वी जी और विपक्ष के पास ये लोग तो कैसे मीडिया में मेरा चेहरा बना रहे, इसके लिए अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। सरकार स्थिर रहेगी। ये देखिए कांटी से विधायक हैं अजीत कुमार, पहले बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और अपनी ओर से बातों को वो रख रहे हैं। दावेदारी जो है वो उसी तरीके से है। ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं वो भी उन्हीं के साथ में है। तो इस तरीके से तमाम सारी बातें हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया जो है वो ले लेते हैं। मनोज कुमार यहाँ पे विधायक हैं। 240 विधायकों का समर्थन। 240 विधायक देख रहे हैं आज का जो फ्लोर टेस्ट है। ये बिल्कुल एक तो ये सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि बिहार के इतिहास में ये प्रयोग हुआ था कि सरकार खुद विश्वास मत प्राप्त करेगी, तो उसी की आज एक ये फ्लोर टेस्ट है। तो ये औपचारिकता में है। हाँ बिल्कुल, 202 विधायकों ने अपना नेता चुना है माननीय सम्राट चौधरी जी को। तो जो 202 विधायकों ने विधायक दल की बैठक में जब नेता चुन लिया, तो ये चूंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका पालन होना है। तो ये कह रहे हैं कि भाई विपक्ष कह रहा है कि नाम किसी और के और चेहरा कोई और। अगर अंतर आत्मा के आवाज से अगर सदन को, विधायकों को सदन में मत देना होगा, तो हमें 240 विधायकों का समर्थन प्राप्त होगा। 240 बिल्कुल। तो देखिए विपक्ष के जो सदस्य हैं उस पर भी दावेदारी न सिर्फ जेडीयू बल्कि बीजेपी के भी जो सदस्य हैं वो कर रहे हैं। और इस तरीके से आज सदन पे स्पष्ट होगा कि विपक्ष कितना एकजुट है, क्योंकि कुछ संशय जो है 4 विधायक। बिल्कुल रजीश, और थोड़ा इंतजार और करना है, उसके बाद तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर, भोजपुर जिले में आरा